आप फतवा जारी उन 6 जिहादियों का करो जिन 6 जिहादियों ने यूपी के अंदर इतने बोल नहीं सकता, ये शब्द नहीं है, 6 एक के बाद एक रेप करा उस लड़की का और उसके बाद उन लड़कियों को पेड़ पे लटका दिया इन्होंने जिहादियों ने। कहाँ गए वो मौलाना हमारे देश के? इन जिहादी मौलाना वो कौन उनका फतवा जारी करा? क्या फतवा जारी उन्हीं का करोगे तुम लोग जो तुम मुसलमान होकर के भगवान भोले शंकर आराध्य का गाना देंगे? फतवा जारी उन्हीं का करोगे जो तुम्हारे मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी कर देंगे? मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी में छोटी समझता हूं मैं आपके चैनल से, आप ये वर्ड मत काटना। जो 6 बहन बेटियों का जो अत्याचार हुआ है, जिनका रेप हुआ है ना, ये उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। आपको इस पे पता कितना डबल तिबल 10-100 गुना फतवा जारी करना चाहिए था। क्यों नहीं करा फतवा? कहाँ है ये मौलाना लोग? क्यों नहीं प्रोटेस्ट पे आए? क्यों नहीं मस्जिदों से बाहर निकल करके ये बोर्ड पे भाई क्यों नहीं उन 6 लड़कों के खिलाफ इन्होंने भाई प्रोटेस्ट करा? मस्जिदों से निकलते नमाज पढ़ने के बाद शुक्रवार की और हाथों में बोर्ड होने चाहिए थे इन मौलानाओं के, और सब बच्चों के हाथ में, जितने बच्चे जाते हैं बड़े बूढ़े जाते हैं, सबके हाथ में बोर्ड पकड़ाते हैं लोग कि उन 6 को फांसी दें। जस्टिस है ना, देश का सनातन मान रहा है ना। अगर हम भी चाहें तो उन 6 लड़कों को मौत के घाट उतार सकते हैं। वो जिहादी, वो मदरसों में पढ़ने वाले जिहादी, उनमें से 5 लड़के, पता जी उनकी स्कॉलरशिप पता कहाँ की पढ़ाई की निकली? मदरसों की। मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है? आपको सॉफ्टली स्लीपर सेल बनना है। सॉफ्टली कैसे? भाई हिंदुओं के साथ बड़े प्यार से रहना है। अरे मेरे भाइयों जाग जाओ, ये हिंदू मुसलमान तुम्हें खाने को नहीं देगा। बाइकआउट करना सीखो। मुसलमान सच्चा वो है। कौन मुसलमान सच्चा है बताओ जी? आपके संग मंदिरों में चले जाए, आपके संग गुरुद्वारों में चले जाए, सिक्को टीका लगाए, मत्था टेके, वो उसको तो सच्चा मान लेंगे। फिर भी उस पर भी जस्टिफाई कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा दगा देते रहते हैं लोग। अब वहाँ जहांगीरपुर में आप रेड करने जाओगे तो मारा मेरी जाओगे। बात सुनो, ये कर रहे हैं गलत बात। ताहिर हुसैन सब ऐसा वक्फ बोर्ड के अंदर तमिलनाडु का पूरा गांव अंडर आ गया है, जिसके अंदर मंदिर है। ये मंदिर 1500 साल पुराना है। और उन लोगों यहाँ पे मुसलमानों को आए हुए 1100 साल हुए यहाँ पे सिर्फ। तो ये मंदिर उनके अंदर कैसे आएगा? ये मंदिर 1500 साल पुराना है और उनको आए हुए 1100 साल नहीं हुए यहाँ पे आए हुए। ये उनके अंदर कैसे आएगा? ये वक्फ बोर्ड की तो सर इसके लिए कानून है ना, इसके लिए कानून है, कानून बात करेगा, कानून बात करेगा। तमिलनाडु का है। आपके पास कहाँ से आया ये न्यूज में है। तमिलनाडु का है। आप कहीं तमिलनाडु का भाई साहब। एक गंगा जमुना तहजीब एक चीज थी भाई साहब। वो गंगा जमुना तहजीब पे अगर मुस्लिमों को एक साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुसलमानों में आपको कह रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से, कि आपको एकजुट आकर के हिंदू लोगों के, सनातनियों के साथ खड़े होकर के इनको ये बोलना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टी, जितनी इनके धर्म के स्थलों पे जो कब्जा कर रखा है ना, ये इनको लौटाया जाए। भाईचारे के अंदर क्या कर रखा था? सनातनियों को इन्होंने कर रखा था अगवा। अब वो भाईचारा इनका दिख गया, कैसे ये लोग हमारे धर्मों पे टारगेट करते हैं, मस्जिदों से निकलते पत्थर फेंकते हैं। अब चाहे सरकार बदल जाए, अगर हमारे मंदिरों की तरफ कोई उंगली उठाएगा ना, तो ये जो भगवादारी है ना, ये कानून से परे हट करके अपना राइट और अपने हक लेने की ना दम रखते हैं। अब हम लोग किसी कानून के भरोसे नहीं रहेंगे। तो आप क्या मतलब, जैसे मुस्लिम समुदाय ने नारा लगाया सरतन से जुदा, आप भी उसी रास्ते पर चलने वाले? अच्छी बात बोली। अगर कोई टिप्पणी कर देता है, ये तो सरिया पे चलते हैं, सरिया कानून पे, गुस्ताखे नबी की एक की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हो भाई? ये फतवा जारी करते हैं भाई। फतवा जारी आप सलमान खान का करिए ना, जिसने टीका लगाया था, वो एक लड़की ने वो शंभू गाना गा दिया, उसका फतवा जारी कर दिया। ताहिर हुसैन जो था दिल्ली का आतंकवादी जिहादी सुअर, वो कहाँ का था? वो भी बांग्लादेश का बोल दो। नहीं, वो तो भारत का था भाई साहब, उसको ही बांग्लादेशी बोले ना। तुम अंसार को कैसे बोल रहे हो? तुम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अंसार कहाँ का था? बांग्लादेश के बाहर से घुसनखोरी करके यहाँ आधार कार्ड बन जाता है, रेशन कार्ड बन जाता है। वो उसका क्या देश के मुसलमानों को देश का कानून मानना चाहिए? नहीं चाहिए? मानना चाहिए। फिर और कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। तो सर तन से जुड़ा के नारे लगाते हैं, कौन है ये लोग? वो लोग कानून को मानते नहीं। इन लोगों के लिए बोलो जो सर तन से जुड़ा के नारे लगाते हैं। अगर कोई हिंदू सनातनी और हिंदू सनातनी बहन बेटी के साथ रेप करता है, गलत करता है, तो उसे फांसी से भी सजा ना, बुरी सजा, उसको ना जिंदा पेड़ पे लटका करके नीचे आग लगा करके जलाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जातिवाद का ये भी हैदराबाद में अभी एक बना, आपने बोला कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी की, ठीक है ना? तो अभी हैदराबाद में अभी 6 महीना भी नहीं हुआ ना, तो एक दलित की लड़की थी, मुस्लिम की लड़की थी, वो दलित का लड़का था, तो उसने शादी कर दी तो उसको जान से मार दिया। ये किसका कानून है? ओवैसी कहाँ गया था? वो ओवैसी कहाँ गया था? तो क्या मुसलमानों को सामने आकर के ये चीज सौंपनी चाहिए ही नहीं चाहिए? क्या लड़ने उसका काउंटर करना चाहिए? हमारे गुजरात का मुसलमान सर एक बात बताइए, आज तक बीजेपी ने एक भी मस्जिद क्यों नहीं बनवाई है? किसने? बीजेपी ने फंड दिए हैं मस्जिदों को। फंड देना और राम मंदिर जैसे मस्जिद बनवाना अलग बात है। अगर कोई इनकी मस्जिद अगर मंदिरों में है ना, तो हिंदू सनातनी ना 1000 रुपए दे करके इनके मस्जिद बना देगा वहाँ पर। जब देश आजाद हुआ तब 3.5 करोड़ मुस्लिम थे इंडिया में,
कितने थे? 3.5 करोड़। और 24% बांग्लादेश में हिंदू थे। कितने परसेंट? 24%, मतलब 1 लाख में 24,000, समझे ना। पाकिस्तान में 23% थे, अब वहाँ पे 3% हो गए बांग्लादेश में, अब वहाँ पे 6% हो गए। अब बताओ बाकी के हिंदू मुस्लिम बन गए या उसे काट दिया गया या वो गायब है। अभी जहांगीरपुर में बोल दिया मैंने, अभी जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर जो हमला हुआ वो भारत के मुस्लिम नहीं थे। तो सर इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है ना। कौन नहीं थे? अंसार यहाँ का था भाई साहब, अंसार यहाँ का था भाई साहब, मैं बताता हूँ, सुनो भाई साहब, ना ना अंसार यहाँ का था, अंसार बहुत यहीं का था, बांग्लादेश का था। नहीं बांग्लादेश से कैसे था अंसार? मैं पूरी उसकी जाता हूँ। अरे मुझे मैं बता रहा था, सुनो जी, मेरी बात सुनो। मोदी जी ने ना, मोदी जी ने ऐसा सीधा कर दिया कश्मीर के अंदर, जो 5 साल के बच्चे पत्थर लेकर के निकलते थे, 8 साल के बच्चे, समझ रहे हो, सॉरी 5 साल की 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो पत्थर लेकर के निकलते थे, और 8वीं क्लास वाले बच्चे बम लेकर निकलते थे, और 12वीं क्लास के बच्चे गन मशीन लेकर निकलते थे। 142 स्कूल से वो तिरंगा लेकर के निकले। मोदी जी ने ऐसा सीधा कर दिया। बात होने दो ना, दिल्ली की बात होने दो, दिल्ली की बात, वही वो फॉलो कर रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम किसी एक जगह की बात। जो अंसार जिसके पास पैसा मांगता था, उसका जिसके इंडिया का था भाई, वो इंडिया का था, इंडिया का था, इंडिया का था। हाथ उधर, हाथ उधर। 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक किस में होता था? सनातन में होता था कि दूसरे शांति प्रिय लोगों में होता था? 3 तलाक का मुद्दा किसने हटाया? मोदी जी ने तो हटाया। तो क्या आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि एक पक्ष के बारे में बोला जाता है, दूसरे पक्ष के बारे में नहीं बोला जाता? सर जिस तरह से हर भाषण में राम मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जैसे आ जाते हैं उनके शब्द, आपको नहीं लगता कि मोदी जी नहीं लाते? ये मोदी जी नहीं लाते। आप एक सेकंड सर, मैं इनका जवाब दे दूं। सर ये देखिए ना, बीजेपी हमेशा जब भी बात करती है या फिर उनके कार्यकर्ता बात करते हैं तो हमेशा उनका भाषण जो है वो हिंदुत्व से शुरू हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि एक नेता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो बेरोजगारी, रोजगार या देश में बढ़ रहे क्राइम पर चर्चा करे? मेरा मुद्दा यही है कि बीजेपी हमेशा इन मुद्दों से क्यों भटक जाती है? मेरे को गंगा देखो, सुनो आप एक बात बताओ, देखो देश में कांग्रेस राज करके गई, वो लंबे समय राज करके गई। देखो कोई जब घर उजाड़ देता है ना मैडम, आपका हो, मेरा हो या भाई का हो, जब कोई घर जब उजाड़ देता है ना, कोई अब्तुर्दी ऐसे बंदे आ जाते घर उजाड़ देते तो समय लगता है घर सुधारने में। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ना इस टाइम देश के लिए, देश को सुधारने को, देश को सुलझाने में काम कर रहे हैं, कि जिसकी जो चीज़, गंगा जमुना तहजीब एक चीज़ थी भाई साहब, वो गंगा जमुना तहजीब पे अगर मुस्लिमों को एक साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मुसलमानों में आपको कह रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से, कि आपको एकजुट आकर के हिंदू लोगों के, सनातनियों के साथ खड़े होकर के इनको ये बोलना चाहिए कि जितनी प्रॉपर्टी, जितनी इनके धर्म के स्थलों पे जो कब्जा कर रखा है ना, ये इनको लौटाया जाए। भाई साहब पता सर आपके इस जवाब से मेरे मन में एक सवाल उठा है। अभी बीजेपी चलिए मंदिर बना रही है, जो हमारी जो आपने घर तोड़ने वाली बात कही थी उन पे कब्जा करके जो है वो अपने प्रॉपर्टी को वापस ले रही है। आने वाले समय में अगर सरकार बदल जाती है और फिर से यही प्रक्रिया चलती है, कांग्रेस जो है वो फिर से तोड़ फोड़ करके वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करते, आपको लगता है देश का कितना नुकसान होगा? अब पहले हम अगवा हो चुके थे, अगवा मतलब हम ब्रेन वॉश कर रखा था भाईचारे के अंदर। देखो मैं रफली बोलूंगा, भाईचारे के अंदर क्या कर रखा था, सनातनियों को इन्होंने कर रखा था अगवा। अब वो भाईचारा इनका दिख गया, कैसे ये लोग हमारे धर्मों पे टारगेट करते हैं, मस्जिदों से निकलते पत्थर फेंकते हैं। अब चाहे सरकार बदल जाए, अगर हमारे मंदिरों की तरफ कोई उंगली उठाएगा ना, तो ये जो भगवादारी है ना, ये कानून से परे हट करके अपना राइट और अपने हक लेने की ना दम रखते हैं। अब हम लोग किसी कानून के भरोसे नहीं रहेंगे। तो आप क्या मतलब, जैसे मुस्लिम समुदाय ने नारा लगाया सरतन से जुदा, आप भी उसी रास्ते पर चलने वाले? अच्छी बात बोली। अगर कोई टिप्पणी कर देता है, ये तो सरिया पे चलते हैं, सरिया कानून पे, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हो भाई? ये फतवा जारी करते हैं भाई। फतवा जारी आप सलमान खान का करिए ना, जिसने टीका लगाया था, वो एक लड़की ने वो शंभू गाना गा दिया, उसका फतवा जारी कर दिया। आप फतवा जारी उन 6 जिहादियों का करो, जिन 6 जिहादियों ने यूपी के अंदर, इतने बोल नहीं सकता, ये शब्द नहीं है, 6 एक के बाद एक रेप करा उस लड़की का, और उसके बाद उन लड़कियों को पेड़ पे लटका दिया इन्होंने, जिहादियों ने। कहाँ गए वो मौलाना हमारे देश के? इन जिहादी मौलाना वो कौन ही उनका फतवा जारी करा? क्या फतवा जारी उन्हीं का करोगे तुम लोग, जो तुम मुसलमान होकर के भगवान भोले शंकर आराध्य का गाना गा देंगे? फतवा जारी उन्हीं का करोगे जो तुम्हारे मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी कर देंगे। मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी में छोटी समझता हूं मैं, आपके चैनल से आप ये वर्ड मत काटना। जो 6 बहन बेटियों का जो अत्याचार हुआ है, जिनका रेप हुआ है ना, ये उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। आपको इस पे पता कितना डबल तिबल 10-100 गुना फतवा जारी करना चाहिए था। क्यों नहीं करा फतवा? कहाँ है ये मौलाना लोग? क्यों नहीं प्रोटेस्ट पे आए?
खूनी मस्जिदों से बाहर निकल करके ये बोर्ड पे भाई खूनी उन 6 लड़कों के खिलाफ इन्होंने भाई प्रोटेस्ट करा। मस्जिदों से निकलते नमाज पढ़ने के बाद शुक्रवार की, और हाथों में बोर्ड होने चाहिए थे इन मौलानाओं के, और सब बच्चों के हाथ में, जितने बच्चे जाते बड़े बूढ़े जाते सबके हाथ में बोर्ड पकड़ाते हैं लोग कि उन 6 को फांसी दे। जस्टिस है ना, देश का सनातन मान रहा है ना, अगर हम भी चाहें तो उन 6 लड़कों को मौत के घाट उतार सकते हैं। वो जिहादी, वो मदरसों में पढ़ने वाले जिहादी, उनमें से 5 लड़के पता जी उनकी स्कॉलरशिप पता कहाँ की पढ़ाई की निकली? मदरसों की। मदरसों में क्या सिखाया जा रहा है? आपको सॉफ्टली स्लीपर सेल बनना है। सॉफ्टली कैसे? भाई हिंदुओं के साथ बड़े बड़े प्यार से रहना है। अरे मेरे भाइयों जाग जाओ, ये हिंदू मुसलमान तुम्हें खाने को नहीं देगा, बाइकआउट करना सीखो। मुसलमान सच्चा वो है। कौन मुसलमान सच्चा है बताओ जी? आपके संग मंदिरों में चले जाए, आपके संग गुरुद्वारों में चले जाए, सिक्को टीका लगाए, मत्था टेके, वो उसको तो सच्चा मान लेंगे। फिर भी उस पर भी जस्टिफाई कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा दगा देते रहते हैं लोग, क्योंकि इनको ना पूरा सिखाया जाता है ढंग से कि इनकी हिंदुओं की बहन बेटियां कैसे फंसाने। कई बार आया है बिहार में, नहीं देखा आपने? मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, बिहार में। सर आपके इसी उस पे एक सवाल है कि इनका भी कहना है कि जब हमारी मुस्लिम किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाता है तो हिंदू तब आवाज नहीं उठाता, हिंदू खामोश हो जाता है। ना जी ना, ये बात आप गलत बोल रहे हो। जब मुस्लिम लड़की के साथ, वो हिंदू लड़की के साथ कोई मुस्लिम करता है तब तो हंगामा हो जाता है, लेकिन जब ऐसा उल्टा, या फिर हिंदू में होता है, हिंदू में भी होता है। अभी एक भाई यहाँ पे कह के गए उनकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, तब क्यों आवाज नहीं उठती है? अभी तो सुनो, देखो जो वो एक लव है, उस पे ना कोई माँ पर ना, ये लोग माँ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। लव नहीं है, उनकी बहन को मार के लटका दिया एक हिंदू ने, उस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। इसकी भाई न्यूज में आती तो इसका देखो सुनो, अगर कोई हिंदू सनातनी और हिंदू सनातनी बहन बेटी के साथ रेप करता है, गलत करता है, तो उसे फांसी से भी सजा ना, बुरी सजा, उसको ना जिंदा पेड़ पे लटका करके नीचे आग लगा करके जलाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जातिवाद का ये भी हैदराबाद में अभी एक बना, आपने बोला कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम से शादी की, ठीक है ना? तो अभी हैदराबाद में अभी 6 महीना भी नहीं हुआ ना, तो एक दलित की लड़की थी, मुस्लिम की लड़की थी, वो दलित का लड़का था, तो उसने शादी कर दी तो उसको जान से मार दिया। ये किसका कानून है? ओवैसी कहाँ गया था? वो ओवैसी कहाँ गया था? और आप बोल रहे हैं कि आप थोड़ा ऊपर रखो, ये ज्ञानवापी मंदिर की बात करियो, राम मंदिर की बात करियो। राम मंदिर हिंदू ने छीना नहीं है। राम मंदिर जो मुस्लिम का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्टी उन्होंने जानबूझकर ये जमीन दी है। बाबरी मस्जिद के ही पैरोकार का बयान आया था सर ज्ञानवापी मस्जिद के बाद, क्या हम लोगों ने प्यार से राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद तो दे दी थी, लेकिन हम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं देंगे, खून खराबा कर देंगे। आप कह रहे हैं प्यार। बात सुनो, उसमें ये नहीं है, इसमें ये है कि बाबरी मस्जिद के जो राम मंदिर का जो दिया है, तो मोदी ने ये बोला है कि एक हाथ में जो पत्थर है उसके अलावा मुस्लिम लड़कों के हाथ में कंप्यूटर होगा, पत्थर की जगह कंप्यूटर होगा, और मुस्लिम की यूनिवर्सिटी होगी, और उनको जमीन भी दे दी है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तब 3.5 करोड़ मुस्लिम थे इंडिया में। कितने थे? 3.5 करोड़, और 24% बांग्लादेश में हिंदू थे। कितने परसेंट? 24%, मतलब 1 लाख में 24,000, समझे ना? पाकिस्तान में 23% थे, अब वहाँ पे 3% हो गए, बांग्लादेश में अब वहाँ पे 6% हो गए। अब बताओ बाकी के हिंदू मुस्लिम बन गए, या उसे काट दिया गया, या वो गायब है? मेरी बात इस पर सवाल भी उठाया, अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाली है, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आप पर रखो, यहाँ भारत के मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है। देश आज़ादी हुई तब भारत के मुस्लिम लोग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और देश आज़ाद ही हुआ। लेकिन ये 370 AA ये जो कायदा CAA का जो ये कायदा बनाया है, वो जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कश्मीर, नेपाल से होके जो इंडिया में बस रहे हैं, वो मुस्लिम के लिए कायदा और ये सब हो रहा है। जो भारत के हैं मुस्लिम, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है और वो वहीं रहेंगे, उसको कोई निकालेगा नहीं। लेकिन अभी देखो जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर जो हमला हुआ, वो भारत के मुस्लिम नहीं थे। तो सर इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है ना? वो नहीं थे, अंसार यहाँ का था भाई साहब, अंसार यहाँ का था भाई साहब, मैं बताता हूँ, सुनो भाई साहब, ना अंसार यहाँ का था, अंसार बहुत यहीं का था, बांग्लादेश का था। नहीं बांग्लादेश कैसे था अंसार? मैं पूरी उसकी जाता हूँ। अरे मुझे मैं बता रहा था, सुनो जी, मेरी बात सुनो। मोदी जी ने ऐसा सीधा कर दिया, कश्मीर के अंदर जो 5 साल के बच्चे पत्थर लेकर के निकलते थे, 8 साल के बच्चे
समझ रहे हो? सॉरी 5 साल की 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो पत्थर लेकर के निकलते थे, और 8वीं क्लास वाले बच्चे बम लेकर निकलते थे, और 12वीं क्लास के बच्चे गन मशीन लेकर निकलते थे। 142 स्कूल से वो तिरंगा लेकर के निकले। मोदी जी ने ऐसा सीधा कर दिया। बात होने दो ना, दिल्ली की बात होने दो, दिल्ली की बात, दिल्ली में कोई वो फॉलो कर रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, हम किसी एक जगह की बात। जो अंसार जिसके पास पैसा मांगता था उसका, जिसके इंडिया का था भाई, वो इंडिया का था, इंडिया का था, इंडिया का था। हाथ उधर, हाथ उधर, हाथ उधर। जो अंसार ने जो जिसके पास पैसा मांगता था, तो वो BMW कार, जिसके पास पैसा मांगता था वो BMW कार लेके बांग्लादेश उसके घर क्यों पहुंचा दी? बांग्लादेश में कार पहुंचाने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब उसकी कार वहाँ तो वहाँ पे जहांगीरपुर दिल्ली में ही रखते ना, तो वो गाड़ी वहाँ पे क्यों पहुंचा दी बांग्लादेश में? ये कानून का लचीलापन है ना सर, इसमें कानून को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, ना कि सरकार देखेगी। अगर दिल्ली की पुलिस ही कुछ नहीं करेगी तो इस तरह के दंगे तो और भी आगे आएंगे। अब आप वहाँ जहांगीरपुर में आप रेड करने जाओगे तो मारा जाओगे। बात सुनो, ये कर रहे हैं गलत बात। ताहिर हुसैन सब ऐसा वक्फ बोर्ड के अंदर तमिलनाडु का पूरा गांव अंडर आ गया है, जिसके अंदर मंदिर है। ये मंदिर 1500 साल पुराना है, और मुल्लों को यहाँ पे, मुसलमानों को आए हुए 1100 साल हुए यहाँ पे सिर्फ। तो ये मंदिर उनके अंदर कैसे आएगा? ये सर देखिए, सभी को पता है कि नेचुरल कितने डिजास्टर आए हैं यहाँ पर, कितनी सारी चीजें परिवर्तित हुई है, कितने आपने उसके बारे में सुना होगा ना, कितने सारे शहर निकलते हैं, इसी तरह की चीजें निकल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है, एक सेकंड, इसका मतलब ये नहीं है ना कि सर हमेशा मंदिर और मस्जिद ही बने, उनकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक बात बताइए, ये मंदिर 1500 साल पुराना है, और उनको आए हुए 1100 साल नहीं हुए यहाँ पे आए हुए। ये उनके अंदर कैसे आएगा? ये वक्फ बोर्ड की तो सर इसके लिए कानून है ना, इसके लिए कानून है, कानून बात करेगा, कानून बात करेगा। तमिलनाडु का है। आपके पास कहाँ से आया ये न्यूज में है, तमिलनाडु का है, आप कहीं तमिलनाडु का भाई साहब। बेकार की बात। अरे अंकल जी करेंगे बेकार की बात, अंकल जी करेंगे बेकार की बात। मैं आपको बता, कानून है, उसके लिए कानून है, कानून काम कर रहा है। अगर जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं भाई साहब, वो कैमरे के सामने लाओ। ताहिर हुसैन जो था दिल्ली का आतंकवादी जिहादी सुअर, वो कहाँ का था? वो ही बांग्लादेश का बोल दो। नहीं, वो तो भारत का था भाई साहब, उसको ही बांग्लादेशी बोलो ना। तुम अंसार को कैसे बोल रहे हो? तुम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अंसार कहाँ का था? बांग्लादेश के बाहर से घुसनखोरी करके यहाँ आधार कार्ड बन जाता है, रेशन कार्ड बन जाता है, वो उसका क्या देश के मुसलमानों को देश का कानून मानना चाहिए? नहीं चाहिए? मानना चाहिए। फिर और कानून सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। तो वे सर तन से जुड़ा के नारे लगाते हैं, कौन है ये लोग? वो लोग कानून को मानते नहीं। इन लोगों के लिए बोलो जो सर तन से जुड़ा के नारे लगाते हैं। वो इंडिया में कानून को मानते नहीं है, वो इस्लाम धर्म का जो हुक्म है वही मानते हैं। देखिए, इस पे कानून काम कर रहे हैं, इस पे हम और आप चर्चा नहीं कर सकते कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी या फिर मंदिर था, या वहाँ से मस्जिद निकली है तो अब मंदिर बनेगा, मंदिर निकला है तो मस्जिद बनेगी। इस पे हम नहीं कर सकते, चाहे वो 1100 साल पुराना हो या 1500 साल पुराना हो, सर उसके लिए सरकार है। मैं ये बोलूंगा कि ज्ञानवापी जो मंदिर है, जो पूरा मंदिर है, जो उसका जो लेवल होता है वहाँ पे तोड़ दिया, फिर उसमें मस्जिद बनी है। तो ये ज्ञानवापी मंदिर में तो शिव जी का मंदिर है, और जो नंदी है पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे, नंदी का जहाँ सिर होगा उसके सामने शिव जी का मंदिर होगा। मुसलमानों को सामने आकर के ये चीज सौंपनी चाहिए ही नहीं चाहिए? क्या लड़ने उसका काउंटर करना चाहिए? मंदिर है हमारे गुजरात का मुसलमान। सर एक बात बताइए, आज तक बीजेपी ने एक भी मस्जिद क्यों नहीं बनवाई है? किसने? बीजेपी ने फंड दिए हैं मस्जिदों को। फंड देना और राम मंदिर जैसे मस्जिद बनवाना अलग बात है। अगर कोई इनकी मस्जिद अगर मंदिरों में है ना, तो हिंदू सनातनी ना 1000 रुपए दे करके इनके मस्जिद बना देगा वहाँ पर। और इनका अगर किसी मंदिर के अंदर है तो आओ, आप सामने आओ, आप बताओ कि इस मंदिर के अंदर हमारी मस्जिद है, और प्रूफ करो इस चीज़ के लिए। अगर कोर्ट जिस दिन बोल देगा ना भाई साहब कि हाँ यहाँ पर मस्जिद है, तो हम ये कोर्ट के पास बार बार आची का दाखिर, अब यहाँ ट्रायल कोर्ट, ये सेशन कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट पे नहीं भागेंगे। इस देश के ना कानून को उलझा करके नहीं रखेंगे हजारों साल। हम तुरंत हिंदू सनातनी में, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूँ, हिंदू सनातनी इनका मस्जिद वहाँ पर बनवा करके देगा, अगर है तो आ जाओ। जो हमारे मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिदों में मंदिर हैं, वो तुम्हें देनी पड़ेगी और वो तुमसे लेंगे। और मोदी जी चाहे ना अध्यादेश लागू करके ना रातों रात सारे मस्जिदें तोड़ करके, जहाँ पर है हमारे मंदिर, अध्यादेश लागू करके ना वो वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। लेकिन पता क्या चाहते हैं? तुम कल को कोई टिप्पणी ना करो। कानून के देश में कानून एक तरीका है, कानून से नियम से बनता है। कानून के दौरान लेना चाहते हैं तरीके से कि नेशनल न्यूज में ये खबर ना हो कि वहाँ पर तानाशाही चल रही है। तानाशाही लाने में मोदी जी को कुछ समय नहीं लगेगा, और हम मोदी जी को चाहते भी नहीं तानाशाही लाएं।
मोदी जी को चाहते हैं हम लोग, ये जो देश के मुसलमान हैं ना बड़े प्यार से तरीके से पढ़े लिखे तो समझ रहे हैं, लेकिन ये जिहादी है ना जो मदरसे वाले, ये नहीं समझना चाह रहे। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, आज हम इस मौके पर सर आपसे बात करना चाहते हैं, बीजेपी के बारे में बात करना चाहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी के बाद धर्म से हट के बात करना चाहते हैं। जी जी, सही बात तो ये है कि बीजेपी अगर 10-15 साल और न आ पाती सत्ता में तो वास्तव में कांग्रेस देश को ही बेच देती। आपको लगता है कि बीजेपी ने आके देश को संभाल लिया है? जी जी जी। किस एंगल से? हर एक स्तर पर, राजनीति, सामाजिक, न्यायिक, विकास की दृष्टि से। और ये महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा विपक्ष और आम जनता बोल रही है, नहीं महंगाई है कहाँ भाई? 1100 का सिलेंडर हो गया, 400 का था कांग्रेस के राज में। मेरी सिस्टर ये देखें कि पड़ोसी देश जितने भी देख लो एकदम फुटपाथ पर आ गए भाई। मेरा देश बहुत अच्छा चल रहा है। विकसित देशों को देखो 40% तक महंगाई घेरे पड़ी है। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ सबको देखते हुए, कहाँ महंगाई है भाई? महंगाई हो रही है तो हर एक विकास भी हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है देश। रोजगार नहीं मिल रहे हैं देश में युवाओं को भाई, हर एक सेक्टर में रोजगारों की जड़ी लगी है। गवर्नमेंट रोजगार चाहिए सर, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी चाहिए सभी युवाओं को। एक बहुत भाई साहब बहुत पुरानी कहावत थी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, हे शिक्षे तुम नौकरी के हित बनी। मोदी जी इसको मिटाना चाहते हैं, वो आज वास्तव में सत्य है। पहले तो हाई स्कूल बच्चा कर लिया अपने नौकरी के चक्कर में, भाई स्वावलंबी बनो, और आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत आपको लगता है बीजेपी सरकार जो है वो बहुत अच्छा कर रही है? और 2024 का क्या, 2024 पर आप क्या कहना चाहेंगे? पक्का भाजपा को आना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। एक वाजिब वजह बता दीजिए कि बीजेपी को आना है। हर एक, मैंने पहले ही बोल दिया, हर एक इन सब से आप एक ये जो अंधभक्त वाला जो बीजेपी का लगा हुआ है तबका सबके सर में, इससे हटकर एक वाजिब वजह। भाई साहब एक बात बताएं, अंधभक्त कौन कह रहा है? जो वास्तव में खुद अंधभक्त है।